केस हाउस में 8% पोर्टफोलियो का है, 2 दिन से लोअर सर्किट है विद लो वॉल्यूम्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई वांट टू एग्जिट, व्हाट शुड आई डू, प्लीज हेल्प। तो अगर हम 2 मिनट वाली एनालिसिस अपने केस हाउस पे रखें तो मार्केट कैप 1398 1400 करोड़ स्मॉल मार्केट कैप, तो ये आपको अट्रैक्ट करता है शेयर की तरफ की छोटा मार्केट कैप है। आगे अगर हम इसको देखते हैं तो पी 50 का है, 52 का है, तो पी ज्यादा है छोटा मार्केट कैप के लिए। बट आपको पता है जब मार्केट कैप छोटा होता है तो पी को कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हैं अगर वो सेक्टर लीडर होता है अपने बिजनेस में। तो आरओसी 171% और आरओई 128%, तो आरओई कम है, आरओसी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी में कैश है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आप सारे कंपनी के एसेट्स को लेकर बनाते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप इन्वेस्टमेंट को साइड करते हैं, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स है, कंपनी कैश होल्ड कर रही है, इसीलिए आरओई जो है इसका 128% और आरओसी जो है 171% है। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड 2% का है, तो अच्छी बात है। चलो अब हम आगे आते हैं इसमें। हम अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएं तो प्रॉब्लम मुझे ये नजर आती है कि इसके ऑपरेटिंग मार्जिन 40% से ऊपर है। तो 40% से ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन तो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस भी नहीं कर सकती है। सिर्फ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो होता है वो 40% का प्रॉफिट मार्जिन करती है। तो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर अगर कोई इनोवेटिव आइडिया कोई हो तो 40% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इसको ध्यान से देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा क्यों है। तो अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज होगा तो आपको ध्यान पड़ेगा, आप समझ सकते हैं कि 40% का ऑपरेटिंग मार्जिन क्यों है। लेकिन अगर डोमेन एक्सपर्टीज नहीं हो, जैसे मुझे सॉफ्टवेयर में डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे समझ नहीं आता ये सब बिजनेसेस के एक्चुअल वर्किंग क्या होती है, तो मैं दूर रहूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं और अगर आप एक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज आपके पास नहीं है, तो मुझे लगता है ये वाला मार्जिन चलता नहीं है लॉन्गर रन में। और सेकंडली जो 150% का आरओई आरओसी, ये भी नॉन सस्टेनेबल आरओई आरओसी होता है, ये नीचे आएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे डिविडेंड तो कंपनी दे रही है, तो हाँ दे रही है, ये बात तो सही है। एक और इंपॉर्टेंटली अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग लिस्ट में देखूँ तो मुझे कोई भी बड़ा एफआईआई नहीं आता है। कई बार क्या होता है अननोन कंपनीज में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, मैं अपने आप को भी नॉर्मल समझता हूँ, आई वांट टू लुक एट समवन जो डोमेन को जानता होता है। अगर मुझे कोई एफआईआई दिख जाए या एक म्यूचुअल फंड मुझे दिखना चाहिए मोटा वाला, सो मुझे लगेगा हाँ इसने कोई ड्यू डिलिजेंस किया है। जब मैं पेज भी लिया करता था तो मुझे एक म्यूचुअल फंड देखकर अच्छा लगता था कि चलो कम से कम कोई और इसकी एनालिसिस कर रहा है इस कंपनी की। तो इसीलिए आप अगर ये ऐसी टाइप की कंपनी लेते हो तो आप अकेले नहीं रहना चाहते हो कि मैं ही सारा पैसा कमा लूँ, एक और किसी और को तो अट्रैक्ट करना चाहिए स्टॉक। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली, मतलब इट इज रॉन्ग टू से कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बट अगर आप ये कोई मुझे एश्योर करे 100% कि जो मुझे दिख रहा है वैसा ही कुछ है, तब तो स्टॉक बहुत सस्ता है। लेकिन ये कौन एश्योर करेगा। बट पी रेशियो इसका 52 है। बट पी 52 का क्या कहना है, जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ जब आप देखेंगे इसका तो डबल हुए जा रहा है। 5 साल में 85% का टॉप लाइन ग्रोथ है, 5 साल में 250% का प्रॉफिट ग्रोथ की है कंपनी ने। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी 5 साल में अगर आप देखेंगे तो लिस्टेड ही नहीं था, 3 साल में 250% के स्टॉक प्राइस सीएजीआर से कंपनी आगे बढ़ी है। मतलब टू गुड टू बी ट्रू है। और इसको आप जैसा समझना है समझे, बट मेरे हिसाब से तो भाई अपने को समझ नहीं आता है तो अपने साइड रहना पसंद करेंगे बजाय कि जाके इसमें हाथ पांव लगाएं। हाँ अगर आपको मोमेंटम खेलना है तो दूसरी बात है, बट अगर आपको जेन्युइनली समझना है तो मेरे को एक ही क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का ऐसा मार्जिन नहीं है, बट इसका ऐसा मार्जिन है, चलो मार्जिन भी हो गया 40% का, ये 150% का आरओई सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आज तक कोई कंपनी 150% का आरओई नहीं करके आगे बढ़ी है। एनीवे तो ना हम मतलब कई बार क्या होता है कंफ्यूजन में, स्टॉक जब एक बार रुक जाता है ना तो फिर रुक जाता है, काफी दिन तक रुकता है। वो जब चलेगा तो फिर चलेगा, हम एज्यूम करेंगे कि चलेगा, हम सोचेंगे चलेगा क्योंकि हम सोचना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन चलेगा, उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज ओवर वैल्यूड से एक स्टॉक अंडर वैल्यूड भी आता है, वो फेयरली वैल्यूड पे कभी नहीं रुकता, या तो ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा, तो वो एक प्रॉब्लम होती है।